तो जिस चीज़ का श्रावस्ती के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तारीख आखिरकार कब आएगी, तो वो तारीख आज आप लोगों के सामने है। आज चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दिया है कि 19 अप्रैल से भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 1 जून तक ये चुनाव होगा और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा, यानी 4 जून को इसका परिणाम आएगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इसकी घोषणा हुई, वैसे ही तत्काल सभी जिले के जिलाधिकारियों को ये निर्देशित कर दिया गया कि वो आदर्श आचार संहिता धारा 144 लागू कर दें। और इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में जितने भी राजनेताओं के बैनर पोस्टर और जो भी कैंडिडेट हैं उनके बैनर पोस्टर लगे हुए थे, वो बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। लेकिन बात करते हैं श्रावस्ती लोकसभा की। तो श्रावस्ती लोकसभा में इस वक्त क्या चल रहा है, श्रावस्ती लोकसभा की राजनीति क्या है। जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 7 चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और छठे चरण में श्रावस्ती में 25 मई को मतदान होना है। तो यहाँ की राजनीति आप लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा श्रावस्ती 58 में बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। लेकिन जो इंडिया अलायंस है उसके बीच में बात नहीं बन रही है। इंडिया अलायंस के बीच में बात फंसी हुई है। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। तो श्रावस्ती की लोकसभा सीट दोनों लोगों के बीच में फंसी हुई है और जो विपक्षी दल का प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, संभावित प्रत्याशी है, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पहले मैदान में उतार दिया है। और देखा जा रहा था कि पहले कुछ विरोध हुआ था बीजेपी के प्रत्याशी का, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरी भारतीय जनता पार्टी एक हो गई और साकेत मिश्रा के समर्थन में इस वक्त सभी लोग मैदान में उतर चुके हैं। जितने भी विधायक हैं, बलरामपुर श्रावस्ती के जितने भी विधायक हैं, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो साकेत मिश्रा को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बात करें अगर विपक्षी की, तो विपक्षी की तरफ से अभी तक ये असमंजस बना हुआ है कि विपक्षी दल आखिरकार किसको मैदान में उतारेगा। वो समाजवादी पार्टी के किसी कैंडिडेट को मैदान में उतारेगा या फिर जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस सीट अपने खाते में ले जाएंगे। तो इंडिया अलायंस के बीच में अभी तक बात नहीं बनी है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देरी हो रही है तैयारी में, क्योंकि भाजपा के लोग पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। उनका जो जनसंपर्क है, उनका जो प्रचार प्रसार है, वो बहुत ही तेजी से चल रहा है और घर घर जा करके जितने भी विधायक हैं, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं, वो एकजुट हो गए हैं और एक ही व्यक्ति को जिताने में लगे हुए हैं और वो है बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ग्रेट श्रावस्ती चैनल का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इनको मौका मिल गया है अपना प्रचार प्रसार करने का, लोगों के बीच में जाने का, लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की योजनाओं को समझाने का। और ऊपर से आपको बता दें कि एयरपोर्ट भी बनके तैयार हो गया है, रेलवे लाइन का खाका खींचा जा रहा है और विश्वविद्यालय भी बन गया है। तो कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। इसकी एक वजह है कि जो विपक्षी दल हैं, इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस का कोई कैंडिडेट सामने है नहीं। तो इंडिया अलायंस के जो समर्थक हैं वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसका सपोर्ट करें, क्योंकि इधर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो आपस में बटे हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। तो यही वजह है कि इनका जो कैंडिडेट है, इनका जो टिकट है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और इसमें देरी हो रही है। इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है। और आज आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीख की घोषणा भी कर दी है और घोषणा करने के बाद भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी इंडिया अलायंस की तरफ से कोई कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो अगर इसमें लेट लतीफ़ी होती रही, अगर देरी होती रही, तो जो विपक्षी दल है वो अपना प्रचार प्रसार इस तरीके से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको भी मौका चाहिए लोगों के बीच में जाने का, लोगों के बीच में जाकर के अपना प्रचार प्रसार करने का, अपने विचारों को बताने का, इंडिया अलायंस के विचारों को बताने का। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी की वजह से जो समाजवादी पार्टी है और जो कांग्रेस, यानी ये जो इंडिया अलायंस है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा की सीट जो है फंसा के रखी हुई है कि लोकसभा की सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना है।
अगर वो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे तो हो सकता है कि जो समर्थक हैं वो घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन लेट लतीफ़ी की वजह से देखा जा रहा है कि जो हमारे चैनल का सर्वे कह रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर टिकट जल्दी ही किसी को नहीं मिला तो ये श्रावस्ती लोकसभा की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में भाजपा ये सीट हार गई थी, लेकिन उसके बाद से भाजपा के लोगों ने तैयारी बहुत ज़बरदस्त की है।